इंडिया के खिलाफ तो वैसे हम नहीं चलते, डरते हैं। ये मैच जो है ना ये फिक्स मैच था भाई। ऐसे खेल रहे थे जैसे बच्चे नहीं खेल रहे। एशिया कप में इंडिया के खिलाफ खेलते हुए पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त की वजह क्या है, इसके हवाले से हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिस वजह से हम इंडिया से जीत नहीं पा रहे, और आइंदा आने वाले मैच में जो हो सकता है उसमें पाकिस्तान को अपने अंदर क्या स्ट्रेटजीज़ में तब्दीलियाँ लानी चाहिए। ये हम जानते हैं पाकिस्तानी शहरियों से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान की इंडिया से जो शिकस्त है उसकी वजह आप क्या समझते हैं? हमारे प्लेयर जो हैं वो सही नहीं खेल रहे। सैम अयूब इतना अच्छा बैट है, उसको पहले बैठाते रहे, अब उसको खिलाया, उसको ट्रेनिंग दी है लेकिन खेला नहीं है, वो 0 पे आउट हुआ है। मेरे ख्याल से कैप्टन दोबारा हमारा जो है ना बाबर आजम रिजवान को दोबारा लाना चाहिए, वो इस टीम को बेहतर ज़्यादा जानते हैं। और क्या गलतियाँ? फील्डिंग हमारी थोड़ी सी वो भी थोड़ी सी है, बॉलिंग हमारी बेस्ट है, अच्छी है, स्पिनर हमारे अच्छे हैं। एक गलती और की है इन्होंने, जो फास्ट बॉलर रऊफ को खिलाना चाहिए था, क्योंकि शहीन के साथ वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन इंडिया के खिलाफ तो वैसे हम नहीं चलते, डरते हैं। क्योंकि इसलिए डरते हैं, वो हमारा पानी बंद कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसा पंगा डाल देते हैं, वहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, उनको मारना शुरू कर देंगे। ये तो फिर ये मैच है, खेलने के टाइम पे पता चलता है कौन पावर है कौन नहीं है। हमारी तो कोशिश है, हम भी पाकिस्तान के साथ हार गए, एक लहदा बात है, लेकिन पाकिस्तान हमारे लिए बेस्ट है। पाकिस्तान जो है ना, इससे हमने उम्मीद उठा दी थी कि इंडिया से मैच जीते। एशिया कप तो बहुत दूर की बात है, ये किसी से मैच जीते तो वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है, ठीक है। तो लिहाजा ये इंडिया से मैच नहीं जीत सकता, हमने इसका निचोड़ निकाल लिया हुआ है। हम अपना टाइम ज़ाया करके मैच देखने बैठते हैं, सारे काम मामला छोड़ के हम मैच देखने बैठते हैं कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है ना वो बेकार टीम है, ये इंडिया से कभी मैच नहीं जीत सकती। एशिया कप में जो हार हुई है आज, वैसे ये होनी नहीं चाहिए थी। इन्होंने मेहनत कम की है मेरे हिसाब से, मेरे अंदाजे के मुताबिक। क्या बदले पाकिस्तान क्रिकेट टीम? कप्तान बदले, प्लेयर बदले, या क्या बदले? मैं अपनी पाकिस्तान की आवाम के लिए यही कहूँगा कि इन सबको चाहिए कि मेहनत करें, मेहनत से इंसान कामयाब होता है। एशिया कप में इंडिया से पाकिस्तान कैसे हार गया, कहाँ पे गलतियाँ हुई? कप्तानी में गलतियाँ हुई हैं, टीम मैनेजमेंट में हुई है, बॉलिंग में हुई है, फील्डिंग में हुई है, बैटिंग में हुई है, किस जगह पे हम लैग कर गए? ये ना मोहसिन नकवी अल-यमन है, मैं कौमी टीम नहीं कहता इसको, मोहसिन नकवी अल-यमन है ये, बस ये इसका नतीजा है, वो हारे हैं। समझना कि बाबर को और रिजवान उन्होंने क्यों निकाला? कुछ सीनियर प्लेयर तो लेके जाना चाहिए था। ये क्या है, सारे बच्चे उठा के ले गए हैं, कोई भी सीनियर खिलाड़ी इसमें नहीं है। देखो जो बैकअप इनके पास है ही नहीं, कोई भी बैकअप इनके पास नहीं है। फिलहाल जब तक ये मोहसिन नकवी साहब है ना, तब ये टीम का कुछ नहीं हो सकता। ओपनिंग अच्छी हो, 6-7 बंदा ओवर खेले, ऑटोमेटिक वजन 150, 200, पौने 200 स्कोर बच जाता है, इसी बचता है स्कोप ना। ओपनिंग ही नहीं सही, 2-3 बैट हैं, फ़खर ज़मान है, साइम अयूब, 3 बैट्समैन हैं, बकाया क्या करेंगे बताएं? इसके सामने है ही कुछ नहीं। और बॉलर कौन सा है? 2 बॉलर हैं, एक शहनशाह अफरीदी है और एक दूसरा है, बकाया बॉलर भी नहीं है कोई। ये देखेंगे, ये तगड़ी टीम होगी ना तो मुकाबला भी तगड़ा होगा। ये अब देखें ना, इंडिया में बॉलर जो हैं 3-4 बॉलर हैं, उन्होंने बॉलिंग कराई है, अच्छी बॉलिंग कराई। उन्होंने देखें, उन्होंने हल्की टीम तो उन्होंने गिरा दी है उनको। शुरू में विकेट लेते रहे, शुरू में विकटें देखें, 7 स्कोरों में 2 विकेटें उन्होंने ले भी ली थी। उसके बाद क्या है, उन्होंने प्रेशर ले लिया। प्रेशर नहीं लेना चाहिए, इजी होके खेलो, टेंशन नहीं है कोई। क्रिकेट है, हार जीत नसीब है। वो देखो 2 टीमें जब मैदान में आती हैं, एक ने हारना ही है। ये मैच जो है ना ये फिक्स मैच था भाई। कल ना जब टॉस हुआ है ना, तो जब पाकिस्तान टॉस जीता है तो देखें, इंसानियत के नाते इंसान को ना सलाम लेना चाहिए, गेस्चर ऑफ स्पोर्ट। हाँ, तो बात है कि उसने तो इतना भी गवारा नहीं किया कि यार मैं उसको सलाम कर लूँ, ठीक है ना। इतनी भी आकड़ अच्छी नहीं होती भजन। ये क्रिकेट है, इसको क्रिकेट समझ के खेलना चाहिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए मेरे भजन। इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसने इंडिया के पाकिस्तान के साथ मैच को बाइकआउट किया हुआ था। उनकी सपोर्ट नहीं थी, क्राउड भी वैसा नहीं था। हमें तो जीतना चाहिए था, हमारे पास तो खुली सपोर्ट थी, हम में से किसी ने बाइकआउट नहीं किया था। आपको बता रहा हूँ बात मेरे भजन, इतने इतने बड़े बैट हैं, ठीक है, वो 0 पे आउट हो रहे हैं, कैच दे रहे हैं। ये जो इन्होंने शॉट्स खेली हैं, ये खेलने वाली शॉट्स ही नहीं है भजन। हारिस आया, वो भाई तो भी आया है, तो उसको देख तो सही। ये पीछे से हदायतें होती हैं मेरे भजन, ये हदायत हुई थी कि आपने जाते ही हिट करनी है। वो इतना बड़ा बैट है, उसको हिट कर रहा है, वो कैच हो गया।
साइम अयूब है यार, एक ओवर देखो तो सही, ये प्रेशर होता है मेरे भाई, प्रेशर होता है। पाकिस्तान इंडिया की जंग वाला हिसाब होता है। मैंने इसकी पहली इनिंग देखी है, दूसरी इनिंग मैंने नहीं देखी क्योंकि मुझे नज़र आ गया था कि ये भाईजान हारे नहीं हैं हम, मैं बता दूं आपको, हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। सलमान अली आगा को खुद नहीं कैप्टनसी करनी आती तो वो उसने क्या आगे से टीम को चलाना है। वो तो टेस्ट टीम का प्लेयर है, उसको T20 में डाला हुआ आपने, तो वो मेन वजह सलमान अली आगा ही है। फिर किसको कप्तान होना चाहिए? तो ज़ाहिर सी बात है बाबर आजम बेस्ट है। वो तो खेल ही नहीं रहा। वो आपको डालना चाहिए ना, खिलाएंगे तो खेलेगा ना, ऐसे थोड़ी खेल लेगा। मतलब जिसकी टीम में जगह नहीं उसे कप्तान बना दें। वो टीम में जगह बनाने से बनेगी ना, वो तो आपने कोई पर्सनल इश्यूज़ की वजह से उसे निकाला हुआ है। सुपर 4 होना है, उसमें भी कहा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो सकता है। उसमें जिस तरह आप कह रहे हैं ना, बाबर आजम और रिजवान एक मैच जीते तो एक हारे, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये हम हारे तो आगे जीत जाएं। लेकिन इनमें वो पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा कि ये जीत पाएंगे। वन साइडेड मैच हुआ कल भी, आपने देखा हो तो। एशिया कप का दुबई में होने वाला पाकिस्तान इंडिया का मैच आपने देखा? हाँ जी देखा है। कैसा लगा मैच? एंजॉय किया मैच को? दिल दुखी हुआ? बोरियत हुई पूरा मैच देखा आपने? पूरा मैच। ठीक है, क्या देखा आपने कि कहाँ पे पाकिस्तान जो है वो गलतियाँ करता रहा, फिर हम हार गए? पाकिस्तान हर चीज़ में गलतियाँ की हैं, बॉलिंग में भी? बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी। ठीक है, फिर इसका क्या इलाज है? इसका इलाज बस वो पहले वाले प्लेयर ले हैं, थोड़ा तजर्बेकार तो हैं। जब सीनियर प्लेयर ही नहीं था ऊपर, देखो चलो बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं है, कम से कम होना चाहिए था। प्रेशर है, एक सीनियर प्लेयर है वो। इसके अलावा जो साहिबजादा फरहान है उसको थोड़ा सा देखना चाहिए, वो इंटरनेशनल प्लेयर है। उसने 40 रन बनाए हैं, अच्छा स्कोर किया। बिल्कुल 40 रन बनाए हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन एंड पे देखो ना। फ़हीम अशरफ राना के बारे में क्या कहेंगे? फ़हीम अशरफ को तो बाहर निकाल देना चाहिए। वो क्यों? वो किसी काम का नहीं है। वो तो ऑलराउंडर कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी, मैं समझता ही नहीं उसे ऑलराउंडर है ही। वो सीधा तो खेले, वो पहले उल्टे सीधे शॉट मार रहा है वो। जो हमारी सिलेक्शन हुई है, जिस तरह की हमने टीम सेलेक्ट की हुई है, वो बिल्कुल फारिग है। कोई ऐसा लड़का मुझे बता दें कि जो 20 ओवर खेलने की सलाहियत रखता हो। और खैर से ऊपर से जो हमारे करता धरता हैं, जिन्होंने बैठे हुए ऊपर जो टीम सेलेक्ट करवा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करा रहे हैं। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? जब भी बिल भी नहीं है, पहले हमारी टेस्ट क्रिकेट भी ख़त्म हो गई है, वनडे भी ख़त्म हो गया, अब एक T20 की उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई है। मैं नहीं समझता कि इस कैलिबर की टीम जो है ना वो आपको कोई मैच विन करा के दे, ख़ासतौर पर किसी अच्छी टीम से। ऐसे खेल रहे थे जैसे बच्चे नहीं खेल रहे, और आउट हो रहे हैं, बेपागलों की तरह शाटे मार रहे हैं। हम तो हैरान हो गए देख के, मैंने तो टीवी बंद कर दिया था बेटे। और वो इंडिया लोगों को देखो कितना अच्छा खेले हैं, डिसिप्लिन से तरीके से। सारे यंगस्टर लड़के थे, वो अपने आइडिया से खेले, लेकिन अब सबसे पहली गलती उसकी है साइम अयूब की। वो शॉट तो सही तरीके से मार, वहाँ से वो सारे लाइन लगी। कितना स्कोर देना चाहिए था इंडिया को जीतने के लिए? कम से कम 180-190 का टारगेट देते तो ये इजी मैच में जीत जाते। इन्होंने 130 किया, कुछ 128 किया। हाँ 100 तो कुछ भी नहीं है।